अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने धर्मशाला में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में केंद्र की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, संविधान से मिले अधिकारों को छीना जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी को खत्म किया और अब ये सोच रही है कि मनरेगा का नाम बदलकर गांधी की विचारधारा को समाप्त कर देगी, जो कभी संभव नहीं है। भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी का डर पूरी भाजपा में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है जो गरीबों के अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रही है और केंद्र सरकार श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर पूंजीपति मित्रों को मजबूत कर रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, जहां भाजपा की केवल डबल नहीं बल्कि ट्रिपल और 4 इंजन की सरकार है। इसके बावजूद प्रदूषण पर काबू पाने के लिए भाजपा के पास कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों का दम घुट रहा है और भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में लाल किले में हुए आतंकी हमले और वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों से हमेशा भागती रही है। सरकार खामियाजा दिल्ली की करीब 3 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषित हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ी राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ लोगों को हिमाचल में बसाना संभव नहीं है। दिल्ली को अपनी समस्या का समाधान खुद खोजना होगा। उन्होंने अंत में कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है कि हम लोग 21 को प्रेस वार्ता करेंगे, पर मेरे साथी हमारे संजीव जी ने बताया कि रविवार का दिन पत्रकारों का सबकी तरह घर और परिवार के साथ समय बिताने का दिन होता है, तो निवेदन आया कि हम इसे रविवार ना करके आज के दिन सोमवार करें, तो ये प्रेस वार्ता आज हो रही है। हम लोग देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे खतरा है देश के संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को? दिल्ली में बैठी एक तानाशाह सरकार से खतरा है जिससे हम लड़ रहे हैं। कैसे है ये तानाशाह सरकार? उदाहरण शीतकालीन सत्र ताजा उदाहरण है। सबसे कम समय के लिए अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, सबसे कम समय के लिए कभी शीतकालीन सत्र चला है, 15 दिन भी नहीं, वो ये वाला सत्र था। चर्चा के नाम पर अहम मुद्दे देश के सामने जो खड़े हुए थे, गिरता रुपया डॉलर के सामने कहें, हमारी भारत की राजधानी या दूसरे राज्यों में वायु प्रदूषण से जाती हुई जानों के ऊपर बात करें, भारत की राजधानी लाल किले पर आतंकी हमले के ऊपर अगर हम बात करने की बात कहें, किसी पर भी कोई चर्चा, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, किसी पर कोई चर्चा इस सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने ऐसे मुद्दों को लाकर संसद और लोकतंत्र पे थोपने की कोशिश की कि जो अहम मुद्दे हैं उससे हम भटक जाएं। तानाशाहियां दिखी, जिस पे मैं अपनी बात रखने आई हूं। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, स्वराज और ग्रामीण भारत को, पंचायतों को ताकत देने का काम किया कि हम मनरेगा लाएंगे, पलायन को रोकेंगे, गांव का विकास होगा, ग्रामीण लोगों द्वारा विकास होगा और हम इन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन 10 साल पहले जब देश में सरकार बदली 2014 में, देश के प्रधानमंत्री जी का आज भी वो सदन में खड़े होकर भाषण कि मनरेगा जो है वो यूपीए की सरकार की विफलताओं का स्मारक है, उसे वो जिंदा रखेंगे और उसका ढिंडोरा पीटते रहेंगे। लेकिन उसे बंद करने की हिम्मत 10 सालों में आपके नहीं हुई, लेकिन बदनाम करके, मनरेगा को कमजोर करके, ग्रामीण भारत को कमजोर करना, ग्रामीण भारत का रोजगार छीनने का काम आपने 10 सालों में किया और आज वो रोजगार गारंटी एक्ट पूरी तरह कमजोर ही नहीं, उसकी हत्या करके खत्म कर दिया गया है। हमें लगा महात्मा गांधी जी के नाम से इन्हें नफरत है, इनके अंदर हिंसा भरी हुई है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या की तो इन्हें लगा कि खत्म हो गया सब कुछ।
लेकिन वो इनकी गलतफहमी थी कि महात्मा गांधी जी की हत्या से महात्मा गांधी जी शारीरिक रूप से हमारे बीच से गए हों, लेकिन उनके विचार हमारे बीच से कभी नहीं गए, ना कभी जाएंगे। वही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ग्रामीण भारत को स्वराज के नारे के तहत, ये उन्हीं की सोच थी, विचार थे, जिसके बाद तहत हमने मनरेगा की शुरुआत की।